हेलो गाइज, वेलकम टू आवर न्यू ब्लॉग में न्यू स्टडी में। तो थोड़ा ये है जीव जनन कैसे करते हैं, तो इसमें थोड़े मैं इसके आपको नोट्स बता देता हूँ। तो स्टार्ट करते हैं जीव जनन। इसकी बात करें तो हम इसमें पहला आ जाता है जनन किसे कहते हैं। तो अब हम जनन की बात करें तो जनन किसे कहते हैं। जनन वह प्रक्रिया है जिससे जीव अपनी जैसी संतति उत्पन्न करता है। जनन दो प्रकार के होते हैं, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। तो लैंगिक जनन किसे कहते हैं, वह जनन जिसमें नर पुरुष और मादा स्त्री युग्म मिलकर एक नए जीव का निर्माण करते हैं। लैंगिक जनन किसे कहते हैं, वह जनन जिसमें पुरुष और स्त्री मिलकर एक नए जीव का निर्माण करते हैं, उसे ही हम लैंगिक जनन कहते हैं। अलैंगिक जनन किसे कहते हैं, इसमें एकल जीव नए जीव का निर्माण करते हैं, इसे अलैंगिक जनन कहते हैं। जैसे कि हाइड्रा ले लें और अमीबा और प्लेज्मोडियम। अलैंगिक जनन की विधियाँ क्या हैं, विखंडन, पुनर्जनन, मुकुलन और कायिक प्रवर्धन और बीजाणु समासंग। तो विखंडन किसे कहते हैं, इसमें दो या दो से अधिक भागों में बढ़ जाना ही विखंडन कहलाता है। दो प्रकार के विखंडन होते हैं जिसे हम द्विखंडन और बहुखंडन भी कहते हैं। इसमें द्विखंडन, इसमें एक कोशीय जीव कोशिकाओं में बदल जाती है, जैसे अमीबा और लेजमानिया। इसका चित्र आप देख सकते हो, इसको मैं समझाऊंगा बाद में। अमीबा में द्विखंडन। तो अब बहुखंडन की बात करें, इसमें एक कोशीय जीव बहुत सारे कोशिकाओं में बदल जाती है, जिसे हम प्लेज्मोडियम कहते हैं। तो अब हम बात करें पुनरुद्भवन, जिसे हम पुनर्जनन भी कहते हैं। जब जीव अपने कायिक भाग से टूट जाता है तो उसे हम पुनर्जनन कहते हैं। जैसे में प्लेनोरिया में पुनरुद्भवन कर रखा है, तो आप इसको मैं चित्र द्वारा आपको एक नई वीडियो में समझाऊंगा। मुकुलन किसे कहते हैं, मुकुल द्वारा नया जीव का बनना ही मुकुलन कहलाता है। इसका भी मैं चित्र आपको बता दूंगा। यहाँ पर से एक ये हो रहा है, फिर यहाँ पर थोड़ा जीव का निर्माण हो रहा है, फिर यहाँ पर एक नई जीव का निर्माण हो रहा है। तो अब बात करें कायिक प्रवर्धन की। कुछ पौधों में नए पौधों का निर्माण उसके कायिक भाग से होता है, जैसे पत्तियाँ, और जड़ में डहेलिया और शकरकंद, तने द्वारा आलू में और अदरक में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पौधों का जनन अंग भाग कौन सा होता है। पौधों का जनन अंग होता है, फूल होता है। पौधों का मुख्य कार्य है प्रजनन की सहायता से फल का निर्माण करना। फूल के 4 भाग होते हैं, बाह्य दलपुंज और पुमंग जायंग। पुष्प जब कली अवस्था में रहता है तो उसे हम बाह्य दलपुंज कहते हैं, और दलपुंज फूल की पत्तियां, इनका रंग अलग होते हैं। पुमंग यह नर भाग में होता है, मादा स्त्री केसर। बाह्य दलपुंज। परागण किसे कहते हैं, परागकोश से निकलकर वर्तिकाग्र में पहुंचना ही परागण कहलाता है। सबसे अच्छा परागण कीटों द्वारा होता है। सबसे बड़े फूल रेफलेशिया इंडोनेशिया के जंगल में पाया जाता है। इससे परागण हाथी द्वारा होती है। विश्व का सबसे बड़ा फूल फ्लूफिया है। इसका पौधा जल में पाया जाता है, और यह एशिया, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के अमेरिका के कुछ हिस्सों में भी पाया जाता है। तो परागण के 2 प्रकार होते हैं, जिसे हम स्वपरागण और परपरागण कहते हैं। स्वपरागण किसे कहते हैं, एक ही पेड़ से परागण की क्रिया होती है, उसे हम स्वपरागण कहते हैं। और परपरागण एक ही पेड़ से दूसरे पेड़ में परागण की क्रिया होती है। तो अब निषेचन की बात करें, परागण परागकोश से वर्तिकाग्र अंडाशय से पहुंचने की क्रिया को ही निषेचन कहते हैं। परागण किसे कहते हैं, वर्तिकाग्र में होता है, निषेचन अंडाशय में होता है, और निषेचन भ्रूण कोण में होता है। तो यहाँ पे मैंने आप लिख रखा है, पुष्प में 3 अंडा रहते हैं। एमसी का जीवन काल, ये देख सकते हैं, लड़के का नसबंदी होता है और लड़की का नलबंदी होता है। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है। इसमें मैंने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, फूल के 4 भागों के नाम और चित्र सहित दर्शाइए। अमीबा में द्विखंडन, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, और लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन, और स्वपरागण और परपरागण, और परागण किसे कहते हैं। इसी के साथ हमारा चैप्टर एंड होता है। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।